नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, सैमसंग ने अपने सैमसंग के कई सारे फोन्स में वन UI 5 का अपडेट रिलीज कर दिया है। अगर देखा जाए तो करीबन 100 से भी ज़्यादा फीचर्स और चेंजेस आपको देखने मिलते हैं वन UI 5 अपडेट में। लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा फीचर्स हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार है और ये ज़्यादा यूजफुल है कंपेयर करेंगे अगर दूसरे फीचर्स के मुकाबले। तो ये है मेरे 20 फेवरेट फीचर्स वन UI 5 के। और अगर आपने अपने फ़ोन को कर लिया है अपडेट वन UI 5 में तो आपको इन 20 फीचर्स को जरूर से चेकआउट करना चाहिए आपके फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वन UI 5 के मेरे 20 फेवरेट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला और जो सबसे यूजफुल, शानदार और सबसे बड़ा जो चेंज है आपको देखने मिलता है वन UI 5 में, वो है लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का। मतलब कि अब आप अपने लॉक स्क्रीन पे होते हुए ही लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बस लॉन्ग टैप करना है लॉक स्क्रीन पे, फिर आपको मिलेगा कस्टमाइज करने का ऑप्शन। फोन को कीजिए अनलॉक और ये रहा लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे अलग अलग एलिमेंट्स, टाइम है, नोटिफिकेशन स्टाइल, शॉर्टकट्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आपको इनमें से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना हुआ तो आपको माइनस के साइन पे टैप करके इन्हें इस तरीके से रिमूव करना है। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप करके आप उन्हें वापस ऐड कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा टाइम पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे टाइम का जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो फॉन्ट स्टाइल है उसे भी चेंज कर सकते हो, जो कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो या फिर ऑटो पे सेट कर सकते हो वॉलपेपर के कलर के हिसाब से। इसके अलावा आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो टैप करके। अगर आप कॉर्नर से ड्रैग करोगे इस तरीके से तो आप इसकी साइज भी चेंज कर पाओगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन स्टाइल है आपको उसे किस तरीके से शो करना है, लॉक स्क्रीन पे आइकन ओनली या डिटेल्स, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो इसे। और ये जो शॉर्टकट्स है आप इन्हें भी रिप्लेस कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे प्लेस करना है टॉर्च को और यहाँ पे प्लेस करना है कैमरा को। इस तरीके से आप शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हो वन टैप में। और इतना ही नहीं, अगर आपको वॉलपेपर को चेंज करना हुआ तो आपको टैप करना है ऊपर में वॉलपेपर्स पे और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि है फीचर्ड, गैलरी, ग्राफिकल, कलर्स। ये 2 कैटेगरी नए ऐड किए गए हैं। ग्राफिकल में 4 नए वॉलपेपर आपको देखने मिलेंगे और कलर्स में आपको मिलेंगे 9 नए वॉलपेपर। और इसके अलावा है वॉलपेपर सर्विसेज और डाउनलोडेड। तो अगर आपको किसी भी वॉलपेपर को सेट करना हुआ तो आपको उस कैटेगरी पे टैप करना है और मुझे अप्लाई करना है ये वॉलपेपर, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डन पे टैप। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे। अगला जो शानदार फीचर है वो है कलर पैलेट का। हालांकि ये पहले भी था लेकिन अब कलर पैलेट को काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया गया है। मतलब कि अब आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कलर पैलेट में। तो वॉलपेपर के कलर के हिसाब से आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम 32 कलर पैलेट्स के ऑप्शन। इसके अलावा वॉल्यूम पैनल में भी अब अप्लाई होता है कलर थीम। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कलर पैलेट आप अप्लाई करोगे उस कलर के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई होगा ये कलर। जो कलर यहाँ पे शो कर रहा है ब्राइटनेस लैडर में, वही सेम कलर आपको शो करेगा वॉल्यूम पैनल में भी। तो अगर आपको देखना हुआ कलर पैलेट के ऑप्शंस को तो आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में, ये रहा कलर पैलेट, आपको इस पर टैप करना है और आपको मिलेंगे अब यहाँ पे 2 नए सेक्शंस। एक है वॉलपेपर कलर्स, मतलब कि जो वॉलपेपर आपने सेट किया है उस कलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेंगे 16 कलर पैलेट्स। तो यहाँ पे है 16 कलर पैलेट्स। आपको जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है और करना है अप्लाई। इसके अलावा बेसिक कलर्स में आपको मिलेंगे सिंगल टोन के 8 कलर पैलेट्स जो फिक्स होते हैं, सभी में आपको यही मिलेंगे। और ड्यूल टोन कलर में ये आपको मिलेंगे 4, हालांकि यहाँ पे 8 भी मिल सकते हैं। तो टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे वॉलपेपर कलर्स में 16 और बेसिक कलर्स में 16। तो आपको जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है और करना है अप्लाई। हालांकि ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है आपके वॉलपेपर के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं 32 कलर पैलेट्स। सैमसंग के कई सारे फोन्स में वाटरमार्क का जो फीचर था कैमरा ऐप में वो मिसिंग था, लेकिन अब सैमसंग ने इसे ऐड किया है और काफी अच्छे से इसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर आप जाओगे कैमरा ऐप में सेटिंग्स में, ये रहा वाटरमार्क का नया फीचर, आपको इसे ऑन करना है। यहां पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। एक तो आपको क्या शो करना है आपके वाटरमार्क में, तो कस्टम पे टैप करके यहां पे आप कोई भी
टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा डेट एंड टाइम भी शो कर सकते हो टेक्स्ट के नीचे। और यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन, 3 आपको मिलेंगे फॉन्ट स्टाइल, आपको जिसे सेट करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। इसके बाद है अलाइनमेंट, मतलब कि आपको वाटरमार्क कहाँ पे शो करना है, लेफ्ट, मिडल या फिर राइट में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब आप अपने गैलरी ऐप में किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। मतलब कि अगर आपको उस एल्बम को ओपन करना हुआ तो आपको अपना पिन या फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, तभी आप उसे ओपन कर पाओगे। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन पे आपको लगातार 13 बार टैप करना है, 13 टाइम्स। फिर बैक जाइए, आपको एंड में मिलेगा नया ऑप्शन जो है गैलरी लैब्स का। आपको इसे ओपन करना है और इसे करना है ऑन एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे ऑन करना है, ओके कीजिए। इसके बाद आपको अपने गैलरी ऐप को करना है रिस्टार्ट, तो फिर से इसे ओपन कीजिए। अब आपको जिस किसी एल्बम को लॉक करना है आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है और करना है लॉक एल्बम। तो यहाँ पे लॉक का आइकन शो कर रहा है, मतलब कि जो एल्बम है लॉक हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इन्हें अब ओपन करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, आपको अपना पिन या फिंगरप्रिंट देना ही पड़ेगा, तभी आप उसे ओपन कर पाओगे। अगर आप चाहते हो ये जो लॉक का ऑप्शन है मुझे डिसेबल करना है, मुझे इसे अनलॉक करना है, तो आपको इसे सबसे पहले ओपन करना है, यहाँ पे टैप करना है और करना है अनलॉक एल्बम। तो ये जो एल्बम है अब अनलॉक हो चुका है, आप बिना पिन या फिंगरप्रिंट के इसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से करिए अनलॉक एल्बम और लॉक करने के लिए लॉन्ग टैप करिए मोर और लॉक एल्बम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन में कई सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता, और इसके कारण आपके फोन में ज्यादा रैम और बैटरी यूज हो सकती है। इसीलिए अगर आपको जानना हुआ कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो उसे जानना काफी आसान है। बस आपको रिसेंट ऐप को एक्सेस करना है और ऊपर में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ एक्टिव इन बैकग्राउंड, मतलब कि कितने ऐप्स बैकग्राउंड में एक्टिव है। यहाँ पे उसका नंबर भी शो करता है, तो यहाँ पे लिखा गया है 3 एक्टिव इन बैकग्राउंड, मतलब कि 3 ऐप्स यहाँ पे रन कर रहे हैं अभी भी बैकग्राउंड में। तो आपको उस पर टैप करना है और कौन कौन से ऐप्स रन कर रहे हैं आपको वो भी यहाँ पे मिलेंगे उनके नाम। और अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टॉप करना हुआ, आप चाहते हो कि जो ऐप से बैकग्राउंड में रन ना करे, तो आप डायरेक्टली यही से स्टॉप कर सकते हो इस तरीके से। तो जो सभी ऐप्स होंगे बैकग्राउंड से क्लोज हो जाएंगे। अब आप अपने फोन में जो भी गूगल ऐप से और जो भी सपोर्टेड ऐप से जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं उन्हें आप अलग अलग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, मतलब कि एक ही ऐप को अलग अलग लैंग्वेज में। तो अगर आपको इसे इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, और ये रहा नया फीचर ऐप लैंग्वेजेस का, इस पर टैप कीजिए। मान लेते हैं अब मुझे यूज करना है गूगल को हिंदी में, तो मैं करूंगा हिंदी, और मैप्स को मुझे यूज करना है गुजराती में, तो मैं करूंगा गुजराती। यहाँ पे कई सारे आपको लैंग्वेज मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। आपको जिस लैंग्वेज में यूज करना है उसे आप चूज कर सकते हो। तो मैंने अब किया है गूगल को हिंदी और मैप्स को गुजराती। तो आप देखोगे गूगल अब यहाँ पे मुझे हिंदी में शो करेगा, तो आप देखोगे सभी न्यूज हिंदी में शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में तो यहाँ पे भी हिंदी शो हो रहा है। अगर मैं मैप्स को ओपन करूंगा तो मैप्स मुझे अब शो करेगा गुजराती में, आप देख सकते हो यहाँ पे गुजराती शो हो रहा है। और यहाँ पे भी One UI 5 में आपके प्राइवेसी को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें ऐड किया गया है मेंटेनेंस मोड का फीचर। तो अगर आपको इसे यूज करना हुआ तो जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में मेंटेनेंस मोड। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप अपने फोन को रिपेयरिंग के लिए देते हो तब आप अपने फोन में इस मोड को यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब आप इस मोड को अगर ऑन करोगे तो क्या होगा, आपके जो भी प्राइवेट फाइल से मैसेज है, आपके जो भी अकाउंट है, उससे जो टेक्नीशियन है एक्सेस नहीं कर पाएगा। बस जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं वही शो करेंगे उसे, जो जरूरी है फोन को रिपेयर करने के लिए। और मेंटेनेंस मोड में जो भी फाइल्स या डेटा डाउनलोड किया जाएगा वो आपके फोन में सेव नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे बैकअप लेने का भी ऑप्शन दिया गया है। इन केस अगर आपको लगता है कि मेरा डेटा डिलीट हो सकता है तो आप बैकअप ले सकते हो अपने फोन का। तो इसे यूज करना काफी आसान है, बस आपको टर्न ऑन करना है रिस्टार्ट। मतलब कि जब भी आप अपने फोन को अब रिपेयरिंग के लिए दोगे तो आपको इस मोड को ऑन करना है, उसके बाद ही आपको रिपेयरिंग के लिए हैंड ओवर करना है अपने फोन को सर्विस सेंटर में। इसे ऑन होने के लिए करीबन 2 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है। तो मेंटेनेंस मोड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो।
तो ये बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगा। इस तरीके से लिखा होगा नीचे मेंटेनेंस मोड। और अगर आप देखोगे तो गैलरी में यहाँ पे आपके कोई भी फोटो शो नहीं करेंगे। इसके अलावा माई फाइल्स में भी आपके कोई भी फाइल्स शो नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपका डेटा शो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी अकाउंट यहाँ पे सेव नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो आपका जीमेल भी यहाँ पे सेव नहीं रहेगा। तो आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, कोई भी फाइल्स नहीं है, मतलब कि अब आप टेंशन फ्री होकर अपने फोन को हैंड ओवर कर सकते हो। तो अब टेक्नीशियन इस फोन को कर सकता है रिपेयर, उसको जो भी करना है कर सकता है, आपके प्रोफाइल को, आपके प्राइवेट फाइल को बिना टच किए, बिना एक्सेस किए। और जब टेक्नीशियन का काम हो जाएगा तब वो चाहे फिर भी मेंटेनेंस मोड को ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेंटेनेंस मोड को ऑफ करने के लिए उसे चाहिए होगा आपका पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड देना नहीं है। जब आपको मिलेगा आपका फोन आपके हाथ में तब आप इसे ऑफ कर सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है और करना है एग्जिट। उसके बाद आपको करना है रिस्टार्ट पे टैप, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा पासवर्ड, फेस या फिंगरप्रिंट। तो आप इस तरीके से जो मेंटेनेंस मोड है उसे ऑफ कर सकते हो। अब आप अपने गैलरी ऐप में अपने किसी भी फोटो के स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो अलग अलग शेप में, और वो भी अलग अलग कलर के आउटलाइन के साथ। तो अगर आपको स्टिकर को क्रिएट करना है तो आपको उस फोटो पे टैप करना है, एडिट पे टैप कीजिए। जो लास्ट वाला ऑप्शन है लैसो क्रॉप का, आपको उस पर टैप करना है। सबसे पहले आप जो फ्रीफॉर्म है उसमें शेप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी शेप, ऑटोमेटिकली जो स्टिकर होगा क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप। फिर ये रहा आउटलाइन का ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले तो कलर चूज करना है, उसके बाद जो आउटलाइन की थिकनेस है उसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है डन पे टैप। ये बना आपका स्टिकर और आप इसे सेव करके अलग अलग ऐप में शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से। इतना ही नहीं, आप इसे अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में भी क्रिएट कर सकते हो। आपको लैसो ग्रुप के आइकन पे टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नया शेप का ऑप्शन। ये रहा, आपको शेप पे टैप करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 5 अलग अलग शेप। पहला है सर्कल, तो आपको यहाँ पे सेट करना है अपने हिसाब से। फिर है स्क्वायर, ट्रायंगल, हार्ट और स्टार। तो आपको जो शेप करना है आपको उस पर टैप करना है और फिर करिए नेक्स्ट पे टैप। आउटलाइन का ऑप्शन है, आपको आउटलाइन का कलर चूज करना है, थिकनेस चूज करनी है, फिर करिए डन पे टैप। सेव करिए, शेयर करिए। तो काफी शानदार सा फीचर है, काफी अच्छी तरीके से आप अपने फोटो में से स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा गैलरी में अब आपको मिलता है ऑटो शेप करेक्शन का फीचर, मतलब कि अब आपको अगर अपने फोटो में कोई भी शेप ड्रॉ करना हुआ तो बस आपको उस शेप को ड्रॉ करने के बाद एंड में होल्ड करना है। उसके बाद जो शेप होगा ऑटोमेटिकली परफेक्ट शेप में ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मान लेते मुझे ड्रॉ करना है सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, स्टार, हार्ट। तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे टैप करूंगा। फिर आपको जाना है इमोजी पे, ड्रॉ पे टैप करना है। पहले पेंसिल पे करना है सिलेक्शन और फिर आपको करना है, जैसे मान लेते सर्कल, तो मैं सर्कल को ड्रॉ करके करूंगा, एंड में होल्ड। आप देखोगे सर्कल यहां पे परफेक्टली ड्रॉ हुआ है। पेंटागन, हेक्सागन, स्टार, हार्ट। अब आप अपने गैलरी ऐप में ऑटो अपडेटिंग एल्बम को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आपको एक बंदे की फोटो सेट करनी है उस एल्बम में। तो आपके गैलरी ऐप में जितनी भी फोटोज होंगी उस बंदे की, वो सभी फोटो उस एल्बम में मूव हो जाएंगी। इसके अलावा जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस बंदे के फोटो को कैप्चर करोगे या डाउनलोड करोगे तो भी फोटोज अपने आप मूव हो जाएंगी उसी फोल्डर में, उसी एल्बम में। तो उससे क्रिएट करने के लिए आपको प्लस के साइन पे टैप करना है और ये रहा ऑटो अपडेटिंग एल्बम का नया फीचर। आपको इस पर टैप करना है, एल्बम को कोई भी नाम देना है, क्रिएट कीजिए। फिर आपको जिस बंदे के फोटो को ऐड करना है उस लिस्ट में आपको उस पर टैप करना है। आप एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। आपको करना है डन पे टैप। तो आप देखोगे ए आइकन के साथ यहाँ पे बन चुका है ऑटो अपडेटिंग एल्बम और यहाँ पे टोटल है 209 फोटोज इस बंदे की। तो मेरे फोन में जितने भी फोटोज थी यहाँ पे आ चुकी है इस बंदे की। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम इस बंदे की फोटो को डाउनलोड करूंगा, कैप्चर करूंगा, तो वो भी फोटोज इसी एल्बम में मूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में और ये रहा अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आपको ऑटोमेटिक पे सेट नहीं करना है तो आपको इसे ऑफ करना है, तो जो एल्बम होगा ऑटोमेटिक पे अपडेट नहीं होगा। इसके अलावा आपको इस एल्बम में अगर और किसी बंदे को ऐड करना है तो आप यहां से ऐड कर सकते हो इस तरीके से। कवर इमेज आप यहां से चेंज कर सकते हो, सामने आपको कौन सी इमेज
शो करनी है एल्बम के ऊपर। इसके अलावा आप इस फोल्डर को, एल्बम को रीनेम भी कर सकते हो। अब आप अपने फोन में 5 अलग अलग तरीके से जो टेक्स्ट है उसे कॉपी कर सकते हो, मतलब कि फोटो में से, कैमरा से, कीबोर्ड से, स्क्रीनशॉट से। तो इसे यूज करने के लिए आपको जाना है गैलरी में। मान लेते हैं मुझे इस फोटो में से जो टेक्स्ट है उसे करना है कॉपी, तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट पे करूंगा लॉन्ग टैप और आप देखोगे आपको मिलेगा सिलेक्शन का ऑप्शन। आपको जितना कॉपी करना है उतना कॉपी कीजिए और आप इसे जहां पे चाहे वहां पे पेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। इतना ही नहीं, फोटो के नीचे अब आपको मिलेगा टी का ये आइकन। आप देख सकते हो जिस किसी फोटो में टेक्स्ट होंगे उसके नीचे आपको टी का आइकन मिलेगा। अगर आप उस टी के आइकन पे टैप करोगे तो आपके फोटो में जितने भी टेक्स्ट होंगे सभी हाईलाइट किए जाएंगे। आपको जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है आपको बस उस पर टैप करना है और आप फिर इस तरीके से सिलेक्शन करके कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो जहां पे चाहे वहां पे। इतना ही नहीं, आप किसी भी ऐप के टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपको उस ऐप को ओपन करना है। मान लेते हैं मुझे इस पेज के जो टेक्स्ट है उसे कॉपी करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, तो मैं करूंगा स्क्रीनशॉट को कैप्चर। इसके बाद आपको टूल बार के ऊपर में मिलेगा टी का आइकन, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको उस पर टैप करना है और जितने भी टेक्स्ट होंगे आपके फोटो में वो सारे हो जाएंगे हाईलाइट। आपको जिसे करना है सिलेक्ट, उस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप कैमरा ऐप से भी किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो। तो आपको कैमरा को ओपन करना है, उस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को सामने इस तरीके से स्कैन करना है। आपको मिलेगा टी स्कैन का ये ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको ऊपर में मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, आपको इस पर टैप करना है। तो जो भी टेक्स्ट होंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। आपको फिर जिसे करना है सिलेक्ट, उस पर टैप कीजिए और फिर आप इस तरीके से ड्रैग करके उसे कर सकते हो कॉपी। सेम इसी तरीके से आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट। तो आपको जाना है टूल बार में और यहाँ पे आपको मिलेगा ये नया ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, आपको इस पर टैप करना है और आप देखोगे स्कैन होकर जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली ऊपर में पेस्ट हो रहे हैं। हालांकि आप टी पे टैप करके इसे कर सकते हो हाईलाइट, सभी यहाँ पे हो जाएंगे पेस्ट। लेकिन आप चाहते हो जो मैं सिलेक्ट करूँ वही पेस्ट हो, तो आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। आप जो करोगे सिलेक्ट वही ऊपर में पेस्ट होंगे इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करोगे, अगर वो टेक्स्ट कोई फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेब एड्रेस है या फिर फिजिकल एड्रेस है, तो जैसे आप उस पर टैप करोगे तो आपको मिलेगा ऐप के लिए सजेशन कि आपको इस कंटेंट को कौन से ऐप में ओपन करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फोन नंबर पे लॉन्ग टैप करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉल का ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ईमेल एड्रेस पे अगर मैं लॉन्ग टैप करूंगा तो मुझे मिलेगा ईमेल का ऑप्शन। अगर मैं वेब एड्रेस पे लॉन्ग टैप करूंगा तो मुझे मिलेगा ब्राउजर का ऑप्शन। अगर मैं फिजिकल एड्रेस पे लॉन्ग टैप करूंगा तो मुझे मिलेगा मैप का ऑप्शन। इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब कि आप डायरेक्टली उस कंटेंट को उस पर्टिकुलर ऐप में ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। मल्टी विंडो को और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए ऐड किए गए हैं 4 नए फीचर्स। तो मान लेते हैं आपको किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में या पॉपअप व्यू में ओपन करना है, तो बस आपको साइड से करना है इस तरीके से स्वाइप। आप देख सकते हो इसे आपने कर लिया है पॉपअप व्यू में ओपन। अगर आप ऐसे भी स्वाइप करोगे तो आप ऐसे भी इसे ओपन कर सकते हो मल्टी विंडो में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू में ओपन करना हुआ तो बस आपको उस ऐप को ओपन करना है, फिर बॉटम से 2 फिंगर से करना है स्वाइप अप इस तरीके से, और फिर आप नीचे जिस किसी ऐप को ओपन करना चाहते हो उस ऐप को ओपन कर सकते हो। तो आपको अगर इन्हें इनेबल करना हुआ दोनों को, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, और ये दोनों ऑप्शन जो है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर स्प्लिट व्यू, आपको दोनों को ऑन करना है। इसके अलावा जब आप ओपन करते हो इस तरीके से किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू में, तो आपको अब मिलेगा एक ऑल ऐप्स का बटन, मतलब कि अब आप किसी भी ऐप को काफी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको जो लाइन है उस पर टैप करना है, आपको मिलेगा एक नया फीचर ऑल ऐप्स का, उस पर टैप कीजिए तो आपके सारे ऐप्स यहाँ पे शो करेंगे। आप इनके बीच में इस तरीके से स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो किसी भी ऐप को, और फिर आपको जिस ऐप को ओपन करना है उस पर टैप कीजिए, वो ऐप उस ऐप के बदले यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इतना ही नहीं, अब आप रिसेंट ऐप में किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके उसे ओपन कर सकते हो स्प्लिट व्यू में। आपको उसे ऊपर या नीचे ड्रैग करके स्वाइप करना है, इस तरीके से प्लेस कीजिए जहां पे चाहे वहां पे, और फिर आप इस तरीके से उसे ओपन कर सकते हो स्प्लिट व्यू में। अब आप अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग कॉलिंग बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। तो उसे सेट करने के लिए जाना है फोन ऐप में, कॉन्टैक्ट्स में। आपको जिस कॉन्टैक्ट के लिए सेट करना है बैकग्राउंड को, आपको उस पर टैप करना है, उसे ओपन करना है, ऐप पे टैप कीजिए, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, व्यू मोर पे टैप कीजिए, और ये रहा कॉल बैकग्राउंड, आपको उस पर टैप करना है। बैकग्राउंड पे टैप कीजिए,
फिर आपको जिस बैकग्राउंड को सेट करना है उस पर टैप कीजिए और कीजिए सेट एज कॉल बैकग्राउंड। फिर अगर इस कॉन्टैक्ट से जब भी कॉल आएगा तो मैंने जो सेट किया है कॉलिंग बैकग्राउंड वही शो होगा मेरे फोन पे। या आप किसी भी फोटो को भी सेट कर सकते हो। तो आपको कॉल बैकग्राउंड पे टैप करना है, बैकग्राउंड पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। मान लेते हैं मुझे किसी फोटो को सेट करना है तो कीजिए सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी। तो आप कोई भी वीडियो उस कॉन्टैक्ट का या कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो, सेट कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए। तो मान लेते हैं मैंने सेट किया है इसे सेट एज कॉल बैकग्राउंड, मतलब कि अब आप कॉन्टैक्ट के हिसाब से जो फोटो है या वीडियो है उसे सेट कर सकते हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी अब आपको कॉल आएगा तो आपके कॉलिंग स्क्रीन पे पूरे स्क्रीन में वो फोटो या वीडियो प्ले होगा उस कॉन्टैक्ट का। तो आप देखोगे इस तरीके से आपको मिलेगा फुल स्क्रीन में कॉलर आईडी। अब आपको मिलते हैं दो नए विजेट, एक है स्टैक विजेट और एक है स्मार्ट सजेशन। तो बात करते हैं स्टैक विजेट की, मतलब कि अब आप एक ही विजेट के प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट को प्लेस कर सकते हो। तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, क्रिएट स्टैक पे टैप करना है। आपको जिस किसी विजेट को ऐड करना है उस पर कीजिए ऐड, फिर से ऐड करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए एडिट स्टैक। इस तरीके से फिर आप प्लस के साइन पे टैप करके उन्हें ऐड कर सकते हो। इस तरीके से ऐड करते रहिए, मैक्सिमम आप कर सकते हो 7 विजेट को ऐड। फिर सभी विजेट को ऐड करने के बाद आपको करना है स्वाइप अप इस तरीके से। तो आप इनके बीच में स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। एक ही प्लेस के विजेट पे आपने ऐड किए हैं 7 अलग अलग विजेट। और अगला है स्मार्ट सजेशन। तो आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट में और यह रहा सबसे पहला स्मार्ट सजेशन। आपको इस पर टैप करना है, ऐड करना है इस तरीके से। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, मिनिमम होंगे 5 और मैक्सिमम 8। आप जिस तरीके से अपने फोन को यूज करोगे, जिस तरीके से ऐप को फंक्शंस को यूज करते हो उस तरीके से जो ऐप्स होंगे या फंक्शंस होंगे चेंज होते जाएंगे यहाँ पे। अब माय फाइल्स में आपको मिलता है एडवांस सर्च का फीचर, मतलब कि आप काफी एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो अपने माय फाइल्स में। तो आपको माय फाइल्स पे टैप करना है। मान लेते हैं आप किसी भी फोल्डर में जाते हो और वहां पे अगर आपको कुछ भी सर्च करना हुआ तो यहाँ पे सर्च करने पे आपको मिलेंगे 2 नए ऑप्शन। एक है सर्च करंट फोल्डर ओनली। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे तो आप जिस फोल्डर में हो अभी उसी फोल्डर में सर्च होगा, उस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी वही फाइल्स आपको शो की जाएंगी। और एक है सर्च इनसाइड फाइल्स, मतलब कि आपको फाइल का नाम तो सर्च करना ही है लेकिन फाइल के अंदर अगर कोई टेक्स्ट है या कंटेंट है उसे भी सर्च करना है तो आप उसे भी सर्च कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे ऐसा कुछ सर्च करना है, मान लेते हैं एक फाइल के अंदर में लिखा हुआ है या फोटो के अंदर लिखा हुआ है बैटरी। तो आप देखोगे जिन किसी फोटो में बैटरी लिखा होगा वो सभी फोटो यहाँ पे शो की जाएंगी। अब आप कहोगे कि इस फोटो में बैटरी कहाँ पे लिखा हुआ है, इस फोटो में तो आप देखोगे यहाँ पे बैटरी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये फोटो शो कर रही है बैटरी के सर्च रिजल्ट में। इसमें भी बैटरी है, अगर आप देखोगे गौर से तो ये रहा बैटरी लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप डीप में जाकर सर्च कर सकते हो माय फाइल्स में एडवांस तरीके से। सैमसंग के फोन में जो क्लिपबोर्ड मिलता है मैं मानता हूँ काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे उन्हें पिन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन जो एक एनोइंग थिंग थी जो काफी लोगों को पसंद नहीं आती थी इस क्लिपबोर्ड के बारे में, कि जब भी आप अपने सैमसंग के फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर करते थे उससे हो जाती थी क्लिपबोर्ड में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सैमसंग ने अब One UI 5 में उस फीचर को डिसेबल कर दिया है बाय डिफॉल्ट। मतलब कि अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो क्लिपबोर्ड में शो नहीं होगी। हालांकि आप चाहो तो उसे ऑन भी कर सकते हो। तो आपको जाना है कीबोर्ड के सेटिंग्स में और यहाँ पे मिलेगा आपको नया टॉगल, ये रहा सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड। तो अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव हो तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट को क्लिपबोर्ड में सेव नहीं करना चाहते तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। अब आपको कौन से ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किस टाइप की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, तो आप उसे भी 1 टैप में चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो मान लेते हैं आपको किसी ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करनी है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है। तो आपको जिन ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करनी है आपको उन ऐप्स को करना है ऑफ। इसके बाद उन ऐप से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हालांकि मान लेते हैं अगर आपने किसी ऐप के लिए नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिया है तो अब आपको कौन से टाइप की चाहिए नोटिफिकेशन, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। तो आपको लॉन्ग टैप करना है उस पर्टिकुलर ऐप पे, फिर आई पे टैप करना है और आप जाओगे नोटिफिकेशन में तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस। ये है नोटिफिकेशन टाइप्स, मतलब कि आपको इस ऐप से अगर चाहिए कोई भी नोटिफिकेशन तो कौन से टाइप से चाहिए, लॉक स्क्रीन पे चाहिए, बैच चाहिए या पॉपअप चाहिए। मैं चाहता हूँ यूट्यूब से कोई भी पॉपअप में मुझे नोटिफिकेशन ना आए तो मैं इसे नॉट अलाउड करूंगा।
मैं चाहता हूँ बैच भी शो ना करे तो मैं इसे नॉट अलाउड करूंगा। मतलब कि अब इस ऐप से आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो मुझे केवल लॉक स्क्रीन पे ही शो करेगी। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को कहाँ पे शो करना है, कौन सा टाइप की आपको चाहिए, आप यहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। अब आप अपने फोन के साथ किसी भी अदर डिवाइस को कनेक्ट करोगे जैसे कि ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, पीसी, कार, टीवी, तो उसके लिए आपको मिलेगी अलग से सेटिंग्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, ये रहा नया ऑप्शन कनेक्टेड डिवाइस का, तो आपको इस पर टैप करना है। तो कई सारे ऑप्शन जो पहले थे अलग अलग सेटिंग्स में, अब इसे यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। ऑटो स्विच बड्स ये हालांकि नया फीचर है, इसके जरिए आप अपने गैलेक्सी बड्स को ऑटो स्विच पे इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट व्यू मतलब कि कास्टिंग का फीचर, ये केवल पहले अवेलेबल था सैमसंग के फोन में क्विक टॉगल में ही, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे अलग से आपको मिलेगी इसकी सेटिंग्स, और इसमें आपको मिलेंगे अब दो नए फीचर कास्टिंग के दौरान। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एक है हाइड नोटिफिकेशन ऑन टीवी, तो अगर कास्टिंग के दौरान आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके टीवी पे शो नहीं करेंगी। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट व्यू मेनू में अपने सेल्फी वीडियो को शो करना चाहते हो तो आप उसे भी शो कर सकते हो कास्टिंग के दौरान। वाईफाई में आपको मिलेंगे कई सारे नए फीचर्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, वाईफाई में, और यहाँ पे आपको मिलेगा नया ऑप्शन जो है इंटेलिजेंट वाईफाई, इस पर टैप कीजिए। तो जो पहला ऑप्शन है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि आप कई सारे वाईफाई नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से जो ज्यादा स्टेबल है, फास्टर है, वो आपके फोन में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप गेमिंग कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो या जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आप चाहते हो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसी एक्टिविटी के लिए डेटा यूज हो तो आपको इसे ऑन करना है। मतलब कि बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं होगा, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी एक्टिविटी के लिए डेटा यूज होगा मैक्सिमम। वाईफाई पावर सेविंग मोड का मतलब होता है कि आप वाईफाई यूज करने के दौरान जो बैटरी है उसे और सेव कर सकते हो। फिर है ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन, तो पहले इसका था केवल टॉगल ऑन ऑफ करने का, लेकिन अब आपको मिलेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन की। अब आपको इसे किस तरीके से ऑन करना है, नेवर, आस्क बिफोर कनेक्टिंग और ऑलवेज। इसके अलावा इसी पेज के नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट वाईफाई। अगर आप इस पर लगातार 7 बार टैप करोगे तो आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन, और वो है वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस का। तो आपको इस पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस जैसे कि है कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने कनेक्शन के इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा नियर बाय में आपके फोन के अराउंड में जितने भी वाईफाई नेटवर्क है उसकी इन्फो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है। तो ये है नेटवर्क के नाम, उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ, 2G या 5G बैंड। इसके अलावा टैप करोगे तो कौन सी सिक्योरिटी यूज की गई है, वाईफाई स्टैंडर्ड कौन सा है और कितना बैंडविड्थ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, उसका नाम दिया गया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो जो भी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की सेटिंग्स है सभी को कंबाइन कर दिया गया है, जैसे कि इसमें है लॉक स्क्रीन, अकाउंट्स, फाइंड माई मोबाइल, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, प्राइवेसी, बायोमेट्रिक्स मतलब कि आपके फेस और फिंगरप्रिंट को ऐड करने का ऑप्शन, सैमसंग पास, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेट शेयर। इसके अलावा आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो कि आपके फोन में कौन सा इशू है, तो स्कैन कीजिए। जो भी इशू है आपके फोन में तो यहाँ पे शो किया जाएगा। तो आपको इस इशू को सोल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा सजेशन, ताकि आपका फोन और ज्यादा बेहतर, सिक्योर और सेफ रहे। दोस्तों तो ये थे वो मेरे टॉप 20 फेवरेट फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं One UI 5 में। आपके फेवरेट फीचर्स कौन से हैं आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।